अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहली जो क्लासेस थी उसमें हमने जो इसका इंटरफेसेस हैं वो तकरीबन कंप्लीट कर लिए थे। बस थोड़ा सा उसका सर्च वाला जो एक्टिविटी थी उस पर काम करना रह गया था। मैं एक दफ़ा वैसे भी इसका ओवरव्यू आपको करवा देता हूँ। ये हमने एक अदद होम एक्टिविटी बनाई है जिस पे हमने 3 बटन बनाए हैं। एक ऐड कार के लिए या सर्विसेज के लिए, दूसरा ऐड वर्कशॉप के लिए, तीसरा हमने सर्च वर्कशॉप के लिए। इस पे हम क्लिक करेंगे तो वर्कशॉप ऐड करने की एक्टिविटी हमारे सामने आ जाएगी, और इस पे क्लिक करेंगे तो जो सर्विसेज या कार का मॉडल ऐड करने के लिए जो एक्टिविटी हमने बनाई थी वो हमारे सामने आ जाएगी। और इसी तरह सर्च करने के लिए वर्कशॉप को इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी एक्टिविटी जो सर्च वर्कशॉप की है वो सामने आ जाएगी। अब जो ऐड वर्कशॉप पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो जो एक्टिविटी हमारे सामने आएगी वो उसकी लेआउट किस तरह की है, वो ऐसी लेआउट है। टॉप पे हमने उसका टाइटल दिया हुआ है ऐड वर्कशॉप, और फिर उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स या एडिट टेक्स्ट यहाँ पे हमने डाला है और एक एडिट टेक्स्ट यहाँ पे डाला है। तो ये जो एडिट टेक्स्ट है हमारे पास एंटर वर्कशॉप एड्रेस का, तो ये ज़रूरी नहीं है, ये आप ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है, आप जस्ट वर्कशॉप का नेम ही डाल दें तो यही रिक्वायर्ड था। फिर एक हमने बटन डाला यहाँ पे ऐड वर्कशॉप का, ठीक है। तो ये हमारी इस तरह ये वाली ऐड वर्कशॉप वाली जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हुई। और इसके साथ फिर जो ऐड कार मॉडल या उसकी सर्विसेज ऐड करने की एक्टिविटी थी वो इस तरह हमने बनाई है। इसमें भी हमने सबसे टॉप पे तो एक लेबल डाला और उसको हमने उसका साइज़ बड़ा कर दिया, और फिर उसको हमने एज ए टाइटल यूज़ किया। और उसके बाद ये हमने एक अदद स्पिनर डाला है, ये यहाँ से आपको स्पिनर मिल जाएगा, ठीक है। ये स्पिनर ड्रैग करके यहाँ पे हमने ड्रॉप किया। और उसके बाद इसके नेक्स्ट हमने एडिट टेक्स्ट एक डाला है, और उसके बाद फिर एक और एडिट टेक्स्ट डाला है। यहाँ पे होगा क्या कि ये जो स्पिनर है, इस स्पिनर पे हम जितनी भी जो वर्कशॉप्स हमने ऐड की होंगी ना यहाँ पे इस एक्टिविटी के थ्रू, वो हम डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे, ठीक है। और उस डेटाबेस से जो वर्कशॉप्स हैं वो हम लोड करवाएंगे इस स्पिनर में, ये ड्रॉप डाउन की लिस्ट की फॉर्म में हमें नज़र आएगा। फिर उसके बाद जो हम जिस वर्कशॉप के लिए हमने सर्विसेज या कार का मॉडल जो है वो ऐड करना होगा, वो वर्कशॉप यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद उस जिस कार के लिए हमने सर्विसेज ऐड करनी है उस कार का मॉडल यहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद उसकी जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास होंडा सिटी कार है तो उसकी 3 सर्विसेज एक ही फॉर एग्जांपल स्मार्ट सर्विसेज वाली जो एक वर्कशॉप है वो प्रोवाइड करें। तो पहले हम एक सर्विस डालेंगे मॉडल लिख के, फिर दूसरी सर्विस डालेंगे मॉडल लिख के, फिर तीसरी सर्विस डालेंगे मॉडल लिख के। तो इस तरह 3 सर्विसेज हमें 3 दफ़ा डालनी पड़ेंगी, तो तब जाके ये हमारी तीनों सर्विसेज उसके अगेंस्ट ऐड हो जाएंगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे एक अदद आपको जो नेक्स्ट एक्टिविटी है सर्च वर्कशॉप की वो आपको नज़र आ रही है। उसी तरह हमने यहाँ पे भी टाइटल इसका डाल दिया, और यहाँ पे 2 हमने स्पिनर्स डाले हैं। एक स्पिनर ये है, ठीक है। इसको अगर आप देखें तो स्पिनर अंडरस्कोर मॉडल, ये कार मॉडल सेलेक्ट करने के लिए स्पिनर है। और उसके बाद ये सर्विसेज का एक स्पिनर है, यहाँ पे दूसरा स्पिनर है, ये देखें ये सर्विसेज स्पिनर अंडरस्कोर सर्विसेज। तो यहाँ से हम कार का मॉडल सेलेक्ट करेंगे, और उसको सेलेक्ट करने के बाद जो मॉडल हम सेलेक्ट करेंगे उसकी जो सर्विसेज एडिड होंगी वो हमें यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये बटन होगा सर्च वर्कशॉप का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जितनी भी वर्कशॉप्स होंगी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होंगी एक स्पेसिफिक मॉडल के अगेंस्ट, वो सारी वर्कशॉप्स हमें यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। तो इसको हम यहाँ पे रन करके देखते हैं कि ये किस तरह काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड वर्कशॉप करेंगे, तो ये यहाँ पे मैं वर्कशॉप ऐड कर देता हूँ, माई न्यू वर्कशॉप, ठीक है जी। और यहाँ पे एड्रेस मैं लिख देता हूँ इस्लामाबाद। ये ज़रूरी नहीं है, ये अगर आपने डेटाबेस में बनाया तो ठीक है, फिर अदरवाइज़ आप इसको ना भी यूज़ करें तो ठीक है। ऐड वर्कशॉप पे क्लिक करेंगे तो वर्कशॉप ऐड हो गई। अभी हम वापस जाएंगे, बैक का बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पे कार सर्विसेज आप जो है वो सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखें ये जितनी भी आपकी वर्कशॉप्स थी वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। पहले 2 ऑलरेडी मैंने एंटर की थी, और ये माई न्यू वर्कशॉप जो है ये मैंने अभी एंटर किया है। तो इसके लिए हम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे ये सुजुकी लयाना,
ये इस मॉडल के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रही है ये इंजन वर्क। ठीक है जी, मैं इसको सेव करता हूँ और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ सुजुकी लियाना, और फिर यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ डेंटिंग और पेंटिंग। ठीक है जी, तो अब इसको भी मैं सबमिट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे माई न्यू वर्कशॉप के अगेंस्ट हमने एक मॉडल की 2 जो सर्विसेज हैं वो हमने इसको डाल दी हैं। अब यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, स्मार्ट सर्विसेज जो है इसको भी मैं कहता हूँ ये भी सुजुकी लियाना के लिए इंजन की सर्विसेज, इंजन वर्क्स जो है, इंजन वर्क ये भी प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। ठीक है जी, तो इसको हमने ऐड कर दिया। अब वापस हम जाते हैं। ठीक है जी, और अब हम सर्च वर्कशॉप करेंगे। जो ही सर्च वर्कशॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें जितनी भी कोर के मॉडल्स होंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सुजुकी लियाना हमने लिखना था तो सुजुकी लियान लिख दिया हुआ। ठीक है, तो ये आपने स्पेलिंग का ख्याल रखना है, जो मॉडल आपने एक दफ़ा देना है वही आपने दोबारा यूज़ करना है। तो यहाँ पे सुजुकी लियान, ठीक है, और यहाँ पे इसके अगेंस्ट सिर्फ एक ही है इंजन वर्क। और यहाँ पे सुजुकी लियाना पे देखें तो यहाँ पे जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इंजन वर्क और डेंटिंग पेंटिंग। ठीक है जी, तो इसको सिलेक्ट करके हम सर्च वर्कशॉप करेंगे तो ये माई न्यू वर्कशॉप जो इसको प्रोवाइड कर रही है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और उसके बाद आप अगर फॉर एग्जांपल सुजुकी लियान सेलेक्ट करते हैं और इसकी एक ही है इंजन वर्कशॉप, तो यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे स्मार्ट सर्विसेज एक ही आपको ये जो कंपनी है, ये जो वर्कशॉप है वो आपको नज़र आएगी। इसके बाद अगर आप मेहरान पे क्लिक करें, सुजुकी मेहरान, और यहाँ पे गियर बॉक्स एक ही इसकी सर्विस है, गियर बॉक्स की रिपेयरिंग, और यहाँ पे सर्च वर्कशॉप करेंगे तो ये 2 आपको वर्कशॉप नज़र आ रही हैं, एंग्रो इंजीनियरिंग और स्मार्ट सर्विसेज। ये 2 वर्कशॉप्स हैं जो आपको ये सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड कर रही हैं अगेंस्ट द सिलेक्टेड कार मॉडल। तो ये इस तरह ये इसका सारा काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो इसका कोड है उसको हम देखते हैं कि कोड हमने कैसे किया हुआ है ये। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं हमारा ये जो बटन्स हैं, ये जो होम स्क्रीन है, इसका कोड हमने कैसे किया है। इसके लिए हम यहाँ देखें होम एक्टिविटी डॉट जावा, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ 4 मेथड्स होंगे। ठीक है, पहले तो आप देखें कि हमने एसक्यूएल डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसको हमने नाम दिया डीबी का, और उसके बाद एक पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग जो है ना हमने क्रिएट की, एक वेरिएबल जिसका नाम हमने दिया DB_name, और वहाँ पे हमने डेटाबेस का नेम रख दिया workshop._db। तो ये आपने ऑलरेडी देखा भी हुआ है, ये हमने काम पहले भी किया हुआ है, तो इस वजह से मैं इसको जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ। उसके बाद फिर ऑन क्रिएट का जो मेथड है ये ऑटोमेटिकली आपके पास बना हुआ आएगा, और इसके अंदर हमने डेटाबेस को ओपन कर दिया। ठीक है, DB नेम जो हमने डेटाबेस वेरिएबल जो है जो डेटाबेस नेम का वेरिएबल हमने यूज़ किया हुआ था वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और मोड प्राइवेट रखा, और उसकी फैक्ट्री को कर्सर फैक्ट्री को नल रखा हमने, और ये आपको ऐसे ही बना बनाया मिलेगा। और उसके बाद ये आपने क्रिएट डेटाबेस का जो फंक्शन है इसको हमने कॉल किया है। कहाँ इसको हमने क्रिएट किया है, ये हमने यहाँ पे इसको डिफ़ाइन किया है, और ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर इसको हमने कॉल कर लिया है। तो यहाँ पे देखें आप, तो हमने यहाँ पे 2 टेबल क्रिएट करे हैं, एक वर्कशॉप का टेबल और दूसरा सर्विसेज का टेबल। वर्कशॉप के टेबल के अंदर देखें हमने क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट वर्कशॉप्स टेबल। ठीक है, वर्कशॉप ID है, वर्कशॉप का नेम है और वर्कशॉप का एड्रेस है, और उसके बाद हमने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया और हमारा ये टेबल जो है क्रिएट हो गया। उसके बाद फिर हमने सर्विसेज का जो टेबल है वो क्रिएट किया। ये डेटाबेस क्रिएशन के लिए भी हमने लास्ट वीडियो में भी काम किया हुआ है, और इसको हमने वैसे भी कोडिंग के थ्रू प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि हम कैसे करेंगे। तो मैं जस्ट इसको ऐसे ही गो थ्रू करवा रहा हूँ। उसके बाद फिर आपने क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट, टेबल क्रिएट करो। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कौन सा टेबल, नाम हमने रखा उसका सर्विसेज टेबल, मतलब हमने यहाँ पे अब सर्विसेज का टेबल भी क्रिएट किया, और सर्विस ID हमने एक उसका कॉलम बनाया जिसको हमने इंटीजर टाइप रखा, और उसको प्राइमरी की हमने डिक्लेयर कर दिया, और फिर उसको ऑटो इंक्रीमेंट भी किया हमने।
फिर उसके बाद वर्कशॉप के नेम से हमने एक टेबल कॉलम बनाया और इस कॉलम की टाइप हमने टेक्स्ट रखी। फिर कार मॉडल के नाम से हमने एक कॉलम बनाया और उसकी टाइप भी हमने टेक्स्ट रखी। और फिर सर्विसेज के नाम से हमने एक कॉलम बनाया और उसकी टाइप भी हमने टेक्स्ट रखी। तो इस तरह आपने भी ये 3-4 कॉलम इसके बना लेने। और उसके बाद हमने फिर इस टेबल को क्रिएट करने के लिए एग्जीक्यूशन मेथड जो है इसका एसक्यूएल का वो हमने कॉल कर लिया, तो हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देखें लोड सर्च एक्टिविटी, और यहाँ पे हमने एक अदद फंक्शन बनाया है और उसको हमने उसके अंदर हमने एक अदद इंटेंट क्रिएट किया हुआ है और उस इंटेंट को हमने जो जिस एक्टिविटी हमने कॉल करना है उस एक्टिविटी का नेम हमने यहाँ पे दिया हुआ है उसको, ठीक है। इंटेंट को हम एक तो कॉन्टेक्स्ट देते हैं, कॉन्टेक्स्ट हमेशा हम दिस ही देंगे, ठीक है। और उसके बाद सर्च एक्टिविटी, सर्च वर्कशॉप एक्टिविटी, यहाँ पे आप अगर देखें सर्च वर्कशॉप एक्टिविटी, ठीक है। तो ये हमने इसका नाम दे दिया। आगे डॉट क्लास हम ज़रूर लिखेंगे, अदरवाइज़ उसको पता नहीं चलेगा कि ये क्या चीज़ है। फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट एक्टिविटी का जो मेथड है वो कॉल करेंगे और इस मेथड को हमने ये इंटेंट जो है वो पास कर देना है। इसी तरह हमने 2 और मेथड बनाए, एक वर्कशॉप एक्टिविटी लोड करने के लिए, ठीक है, और दूसरा वर्कशॉप सर्च करने के लिए, ठीक है। तीसरा जो है वो सर्विसेज या कार का मॉडल ऐड करने के लिए, ठीक है। तो हर किसी में ये वाला फिर जो एक्टिविटी का नेम है वो उस मेथड के अकॉर्डिंग हमने दिया हुआ है। तो इसी तरह जो हमारे पास ऐड कार सर्विसेज वाला बटन है इसके ऊपर हमने जो मेथड अटैच किया वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा ऑन क्लिक पे। लोड सर्विसेज एक्टिविटी हमने यहाँ पे इसके साथ अटैच किया। और ये जो ऐड वर्कशॉप वाला है इस पर आप देखें तो लोड वर्कशॉप एक्टिविटी हमने अटैच किया हुआ है। और अगर आप सर्च वर्कशॉप पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा लोड सर्च एक्टिविटी हमने अटैच किया हुआ। तो यहाँ पे आपको ये तीनों ही फंक्शन नज़र आ रहे हैं, लोड सर्च एक्टिविटी, लोड वर्कशॉप एक्टिविटी और लोड सर्विसेज एक्टिविटी, ठीक है। तो ये इस तरह ये हमारे तीनों जो फंक्शंस हैं वो काम कर रहे हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वर्कशॉप ऐड करने के लिए जो हमारे पास फंक्शन है, जो कोड है, जो मेथड है वो हमने कैसे लिखा हुआ है। तो हम चलते हैं अब ऐड वर्कशॉप पे। जब हम इस पर क्लिक करते हैं, देखें वर्कशॉप पे जाएंगे और यहाँ पे वर्कशॉप का नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, ऐड करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। और अगर हम वैसे ही फिल करेंगे, क्लिक करेंगे बटन पे तो वो मैसेज में देगा फिल ऑल द फील्ड्स, ठीक है। तो ये हमने कैसे किया ये भी हमने पहले देखा हुआ है, डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं, लेकिन अभी इसको एक दफ़ा फिर हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास देखें कौन सी एक्टिविटी है, ऐड वर्कशॉप की। तो यहाँ पे हमारे पास ऐड वर्कशॉप एक्टिविटी जावा की फ़ाइल है, उसको हम ओपन करेंगे और इसके अंदर हमने फिर एक अदद फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा है ऐड वर्कशॉप का फंक्शन और इसको जो पैरामीटर है व्यू हमने पास किया और इसको वी हमने इसका नेम रखा व्यू का, ठीक है। और पब्लिक इसको रखना है आपने और इसकी रिटर्न टाइप आप वॉइड ही रखेंगे। और यहाँ पे हमने अब क्या किया है, यहाँ पे हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ की है, ठीक है। इफ़ एल्स इफ़ और फिर एल्स। इफ़ हमने चेक किया कि वर्कशॉप और एड्रेस अगर इन दोनों में से कोई एक भी एम्प्टी है तो फिर ये टोस्ट मैसेज शो करेगा फिल ऑल द फील्ड्स वाला, ठीक है। और अगर नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि कोई डुप्लीकेट अगर वर्कशॉप है तो वो डुप्लीकेट हमने एंटर नहीं करवानी, तो उसके लिए क्या करेगा ये टोस्ट मैसेज एक शो करेगा दिस वर्कशॉप ऑलरेडी एग्जिस्ट ट्राई अनदर। अब यहाँ पे हम एक वर्कशॉप जो हमने ऑलरेडी माई न्यू वर्कशॉप ये हमने ऑलरेडी एंटर की हुई है और इसका एड्रेस जो है वो हम लाहौर कर देते हैं। पहले हमने इस्लामाबाद रखा है, अब इसको लाहौर करते हैं। हम इसको कहते हैं ऐड वर्कशॉप, क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पे देखें मैसेज दे रहा है दिस वर्कशॉप ऑलरेडी एग्जिस्ट ट्राई अनदर, ठीक है। तो ये वर्कशॉप क्योंकि हमने ऑलरेडी यूज़ की हुई है इसका नाम, तो ये इसलिए दोबारा एंटर उसको नहीं करवा रहा। तो ये हमने यहाँ पे चेक एक लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने बनाया, ठीक है, ये फंक्शन हमने बनाया और ये फंक्शन हम इस इफ़ स्टेटमेंट में कंडीशन में हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है ये हमें बूलियन रिटर्न करता है, या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस फंक्शन को अगर आप देखें तो इस फंक्शन को हमने यहाँ पे नीचे डिक्लेयर किया हुआ है, सारा डिफाइन डेफिनेशन सारी इसकी यहाँ पे है। तो पब्लिक बूलियन, देखें ये जो फंक्शन है ये बूलियन रिटर्न करेगा, या वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। और इसका नाम हमने रखा है चेक डुप्लीकेट वर्कशॉप, ठीक है।
अब यहाँ पे ये फंक्शन चेक करेगा कि ये जो वर्कशॉप आप एंटर कर रहे हैं जिसका नेम वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, मतलब वो डुप्लीकेट है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने रिजल्ट के नेम से एक बूलियन टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया और उसको इनिशियलाइज कर दिया हमने फॉल्स वैल्यू से, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने एक स्ट्रिंग टाइप क्यूरी वेरिएबल क्रिएट किया और इस क्यूरी वेरिएबल में हमने एक स्ट्रिंग जो है वो सेव करवा दी और वो जो स्ट्रिंग है वो हमारे पास क्यूरी होगी। और क्यूरी क्या है हमारे पास, सिलेक्ट नेम फ्रॉम वर्कशॉप टेबल। अब वर्कशॉप के टेबल से क्या सिलेक्ट करें, नेम सेलेक्ट करें, वेयर नेम इक्वल्स वर्कशॉप डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है जी। तो जो वो सिलेक्ट करेगा वो किस बेस पे सिलेक्ट करेगा कि जो हमने यहाँ पे वर्कशॉप का नेम दिया है वो चेक करेगा कि ये नेम जो है डेटाबेस के टेबल के अंदर, जो वर्कशॉप का जो टेबल है उसके नेम के अंदर मौजूद है कि नहीं। अगर उसके अंदर मौजूद होगा तो फिर ये क्या करेगा, अब इस क्यूरी को हमने एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे एक अदद कर्सर हम क्रिएट करते हैं। कर्सर एक आप समझ लें कि एक लॉजिकल डेटा है, लॉजिकल टेबल है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं डेटाबेस से रिट्रीव करने के बाद। तो ये कर्सर हमने एक क्रिएट किया और इसको हमने कर्सर का नेम दे दिया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को। और इसमें हमने जो डेटा स्टोर करवाना है, जो डेटा सेव करवाना है क्यूरी से एग्जीक्यूट करने के बाद, वो हम db.raw query मेथड के थ्रू करते हैं। db जब हम लिखेंगे ना, db हमारे पास आप ऊपर अगर देखें तो ये डेटाबेस एसक्यूएल डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के साथ जब हम रॉ क्यूरी का फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये हमारा जो क्यूरी है उसको एग्जीक्यूट करेगा। और रॉ क्यूरी का फंक्शन जो है ये आप सिलेक्ट की क्यूरी के साथ हमेशा यूज़ करेंगे। सिलेक्ट के अलावा जो 3 क्यूरीज है ना, अपडेट, डिलीट और इंसर्ट, उसके साथ आप एग्जैक्ट एसक्यूएल EXEC और एसक्यूएल की क्यूरी जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम इसको क्यूरी पास करेंगे और कामा डाल के फिर इसको हम नल पास कर देंगे। फिर जो फॉर एग्जांपल ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो के तो डेटा जो भी आएगा वो इस कर्सर में स्टोर करवा देगा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि इस कर्सर में जो गेट काउंट का जो मेथड है वो चेक करेगा कि इसके अंदर कुछ रोज़ हैं कि नहीं। अगर तो डेटा फॉर एग्जांपल अगर तो हमने जो कार का नेम जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है डेटाबेस के अंदर, तो हमने एक उसको डुप्लीकेट डाल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर इस कर्सर के अंदर एक रो जो है वो स्टोर हो जाएगी। मतलब डेटाबेस से ये जो फंक्शन है हमारा रॉ क्यूरी का फंक्शन, डेटाबेस से इस क्यूरी के थ्रू एक रो इसमें इस कर्सर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा देगा। अब इस कर्सर ऑब्जेक्ट को हम चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई रोज़ हैं कि नहीं। हम इसको गेट काउंट मेथड के थ्रू चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर कितनी रोज़ हैं। गेट काउंट का मतलब है कि ये हमें काउंट करके बताएगा कि इसके अंदर कितनी रोज़ हैं। तो हम इसको कह रहे हैं कि जी जो इसके अंदर रोज़ हैं अगर तो वो ग्रेटर देन 0 हैं, ठीक है, अगर तो वो ग्रेटर देन 0 तो फिर क्या करेगा, फिर वो रिज़ल्ट को ट्रू कर देगा। ये जो रिज़ल्ट है इसको ट्रू कर देगा। ट्रू का मतलब है कि ये डुप्लीकेट है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, अदरवाइज़ वो उसको फॉल्स ही रहने देगा। अगर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो वर्कशॉप का नेम, तो फिर क्या करेगा, फिर ये इफ़ स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी और जो रिटर्न करेगा वो रिज़ल्ट को रिटर्न कर दे और रिज़ल्ट में क्या होगा, फॉल्स होगा। जब हम यहाँ पे ये डुप्लीकेट जो है वर्कशॉप का नेम आएगा डुप्लीकेट, तो फिर क्या होगा, फिर ये रिज़ल्ट जो है इसके अंदर ट्रू वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ पे ये रिप्लेस कर देगा, ट्रू आ जाएगी। और फिर उसके बाद हम रिटर्न कर रहे हैं रिज़ल्ट को। तो यहाँ पे फिर हमें इस फंक्शन की जगह पे जब इस फंक्शन को कॉल करते हैं हम, तो यहाँ पे हमें या तो ये ट्रू मिलता है या यहाँ पे फॉल्स मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इक्वल ट्रू भी कर सकते हैं, ठीक है जी, इक्वल ट्रू, ठीक है। अगर तो ये ट्रू है तो फिर क्या करें, फिर हमें ये वाला मैसेज शो करवा देगा, अदरवाइज ये एल्स वाले पोर्शन में चला जाएगा। अगर तो वर्कशॉप का नेम जो है वो डुप्लीकेट नहीं है तो फिर क्या करेगा, फिर वो एल्स वाले पोर्शन पे चला जाएगा और यहाँ पे आके एक अदद जो वर्कशॉप का नेम है वो इंसर्ट करवा देगा, किसमें, वर्कशॉप्स के टेबल में। यहाँ पे आप देख लें, इंसर्ट इनटू वर्कशॉप्स टेबल नेम और फिर उसका एड्रेस, और वैल्यूज़ में हमने वर्कशॉप डॉट गेट टेक्स्ट जो वर्कशॉप थी उसका उसके एडिट टेक्स्ट ने हमने टेक्स्ट लिया गेट टेक्स्ट के मेथड के थ्रू और इस नेम वाले कॉलम में ऐड करवा दिया। और जो एड्रेस था, एड्रेस का जो एडिट टेक्स्ट था उसमें से हमने
जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको गेट टेक्स्ट के मेथड के थ्रू एक्सेस किया और उसको हमने इस एड्रेस वाले कॉलम में स्टोर करवा दिया, ये सेव करवा दिया, ठीक है। और ये होगा तब जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे db.execSQL और उसको हमने ये क्यूरी पास कर दी, ये जो क्यूरी हमने लिखी थी। जब तक हम ये फंक्शन कॉल नहीं करेंगे तो हमारी क्यूरी कोई काम नहीं करेगी, ये बिल्कुल यूज़लेस होगी हमारी क्यूरी। ये हमारी क्यूरी तभी काम करेगी जब हमने ये फंक्शन कॉल किया होगा, क्योंकि हम पहले क्यूरी बनाएंगे उसके बाद फिर हम अपना ये फंक्शन जो है कॉल करेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एक अदद टोस्ट मैसेज जो है वो शो कर दिया है कि आपकी वर्कशॉप जो है वो ऐड हो चुकी है। ये टोस्ट मैसेज का टेक्स्ट है और उसके बाद हमने यहाँ पे वर्कशॉप डॉट सेट टेक्स्ट, वर्कशॉप का जो एडिट टेक्स्ट है उसको हमने नल उस पर सेट कर दिया, मतलब उसको हमने एम्प्टी करवा दिया। इसी तरह एड्रेस को भी हमने एम्प्टी करवा दिया, ठीक है। तो ये इस तरह इस वर्कशॉप का जो एक्टिविटी है उसमें डेटा इंसर्ट हो रहा है। और उसके साथ आप अगर आप यहाँ पे देखें ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर, तो यहाँ पे हमने एक अदद जो है ये डेटाबेस ओपन करने के लिए जो एसक्यूएल डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने पास किया है ओपन आर क्रिएट डेटाबेस, मतलब डेटाबेस को हमने ओपन किया और इसके अंदर हमने इसको इनिशियलाइज़ करवा दिया। और इनिशियलाइज़ हमने करवाना है यहाँ पे ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर। और उसके बाद वर्कशॉप और एड्रेस, ये दो हमने एडिट टेक्स्ट बनाए, ठीक है। यहाँ पे हमने इनके दोनों के नेम दे दिए और इन एडिट टेक्स्ट को जो है हमने फाइंड करना है कहाँ से, जो हमारी लेआउट है वहाँ से, और उसको हमने पहले कास्ट कर लिया, ठीक है। ब्रैकेट्स के अंदर आप इसको लिखेंगे एडिट टेक्स्ट तो ये कास्ट हो जाएगा। और उसके बाद फाइंड व्यू बाई आईडी, ये मेथड के थ्रू r.id. अब एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर w नेम, एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर w एड्रेस। w नेम मीन वर्कशॉप नेम और वर्कशॉप एड्रेस, ये आपको यहाँ पे आपकी जो वर्कशॉप वाली एक्टिविटी है यहाँ पे आपको ये नज़र आएंगे। ये देखें एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर w नेम और एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर w एड्रेस। तो यही काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो इस तरह ये जो वर्कशॉप है ये यहाँ पे इंसर्ट हो रही हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो अब हमने जो काम करना था वो है हमारा कार मॉडल ऐड करने का, और इसमें ये भी सेम उसी तरह इंसर्ट का मेथड है। इसमें जस्ट एक चीज़ यहाँ पे हमने हमारे पास फ़र्क है वो ये कि यहाँ पे जो स्पिनर है ना ये वाला, ठीक है, इस स्पिनर को कैसे लोड करेंगे। इस स्पिनर को लोड करने का थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ हम कैसे लोड करेंगे। उसके लिए हम इस कार मॉडल ऐड कार मॉडल की जो एक्टिविटी है वो ओपन करेंगे। तो हम चलते हैं, इसको ओपन करते हैं। ये ऐड सर्विसेज एक्टिविटी है मेरे पास, ठीक है। ऐड कार मॉडल की बजाय मेरे पास ऐड सर्विसेज एक्टिविटी है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ये जावा क्लास फाइल है हमारे पास, यहाँ पे ये ओपन हो गई। और इसमें देखें आप यहाँ पे सबसे पहले हमने उसी तरह इस पर एसक्यूएल डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, डीबी के नाम से। और इसी तरह एडिट टेक्स्ट के भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और इनको मॉडल और सर्विसेज दो क्योंकि हमने यहाँ पे बनाए हुए थे। मैं इनको क्लोज कर दूँ जो हमारे इररेलेवेंट हैं। तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये दो आपके पास एडिट टेक्स्ट हैं कार मॉडल और सर्विसेज का, और ये हमारे पास वर्कशॉप है, ठीक है, वर्कशॉप का स्पिनर है। तो यहाँ पे हमने एक अदद स्पिनर बना लिया वर्कशॉप के नेम से, ठीक है। और उसके बाद ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर आपने सबसे पहले डेटाबेस को ओपन करना है, उसको इनिशियलाइज़ करना है ओपन आर क्रिएट डेटाबेस के मेथड के थ्रू, ठीक है। और ये होम एक्टिविटी डॉट डीबी हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने होम एक्टिविटी जो है उस पर ये डीबी नेम जो है ये क्रिएट किया हुआ है, वहाँ पे हमने इसको बनाया था, तो इसलिए हम वहाँ से इसको एक्सेस कर रहे हैं। और उसके बाद जो मॉडल और सर्विसेज दो हमारे पास एडिट टेक्स्ट हैं, यहाँ पे देखें ये एडिट टेक्स्ट की टाइप हमने इनको बताई है कास्टिंग में, तो इनको हमने कास्ट कर लिया। और यहाँ पे भी देखें हमने मॉडल और सर्विसेज ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी मॉडल और सर्विसेज हैं। और इनके अब हमने जो आईडीज़ यूज़ किए हैं वो आपके पास यहाँ पे लेआउट फाइल पे होंगे, ये ठीक है। ये इसका आईडी है एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर कार मॉडल एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर सर्विसेज। तो यहाँ पे भी आप देखें वही आईडीज़ हैं कार मॉडल और एडिट टेक्स्ट अंडरस्कोर सर्विसेज। फिर हमने वर्कशॉप का जो है वो स्पिनर बनाया, और यहाँ पे हम देखें वर्कशॉप का स्पिनर जो है उसको हम कास्ट भी स्पिनर से ही कर रहे हैं, ठीक है। और फाइंड व्यू बाय आईडी में हमने उस स्पिनर का आईडी दे देना है, जो आप यहाँ पे देखें जो स्पिनर का आईडी है मेरे पास ये स्पिनर है और इसका आईडी है स्पिनर अंडरस्कोर वर्कशॉप।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने वही इसका आईडी जो है वो उसको दिया हुआ है। अगर ये आपका आईडी गलत होगा तो फिर ये जिस तरह मैं 1 डाल देता हूँ ये आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इस तरह इसने रेड अंडरलाइन इसको कर दिया। अगर ये एग्जिस्ट करता होगा तो ये एरर नहीं देगा। उसके बाद मैंने एक अदर फंक्शन बनाया लोड स्पिनर का, ठीक है। लोड स्पिनर का जो फंक्शन है ये क्या करता है, ये जो आपके पास स्पिनर है, ये वर्कशॉप्स का स्पिनर है, इसको लोड करता है। मतलब इसमें आपको वर्कशॉप्स के नेम जो हैं वो प्रोवाइड करेगा, वो दिखाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, लोड वर्कशॉप का स्पिनर जो हमने यहाँ पे कॉल किया, इसको हम देखते हैं डिफ़ाइन कहाँ पे किया। तो ये हमने इसकी डेफिनेशन की है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है, ये इतनी इसकी डेफिनेशन है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने किया ये है कि एक अदद हमने सबसे पहले अरे लिस्ट बनाई है और उसकी टाइप हमने रखी है स्ट्रिंग। उसको नाम हमने दिया है वर्कशॉप लिस्ट, और उसको हमने जो है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जिसका नाम हमने वर्कशॉप लिस्ट रखा है, ठीक है। और उसके बाद हमने एक अदद क्यूरी लिखी है। क्यूरी सिंपल सी है। क्यूरी में हमने लिखा है सिलेक्ट नेम फ्रॉम वर्कशॉप्स अंडरस्कोर टेबल। वर्कशॉप्स के टेबल से जो है वो नेम सेलेक्ट कर ले, मतलब सारी वर्कशॉप जो हैं उनके नेम्स हमने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने इसी तरह एक कर्सर बनाया, ठीक है। कर्सर जो है ये मैं आपको ज़रा दिखा दूं कि कर्सर जब आप बनाएंगे ना, कर्सर ये लिखेंगे तो यहाँ पे आपको ये मैं यहाँ से इसकी इंपोर्ट है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। तो जब आप कर्सर लिखेंगे तो आपके पास इस तरह एरर आ जाएगा। आपने कर्सर का सी कैपिटल रखना है और कर्सर लिखना है, ठीक है। जब ये एरर आएगा तो आपने यहाँ पे एरर कर्सर पे जो हमने लिखा है टेक्स्ट, इस पे थोड़ी देर कर्सर अपना रखना है और रखने से आपको ये इंपोर्ट नज़र आ जाएगा। तो आप इसको क्लिक करेंगे इंपोर्ट को तो ये इंपोर्ट हो जाएगा, तो ये एरर फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर आपने इसका ऑब्जेक्ट का नेम रख देना है। अब ये जो कर्सर है ये कैपिटल सी से है और ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट नेम रखा है और इसको हमने स्मॉल सी से स्टार्ट किया हुआ है। और उसके बाद फिर हमने db.raw क्यूरी, वही raw क्यूरी का फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं सिलेक्ट की क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसको हमने पास कर दिया, 2 पैरामीटर पास करेंगे, एक क्यूरी का, ये आपके पास क्यूरी का पैरामीटर सॉरी यहाँ पे स्ट्रिंग है और ये हमने यहाँ पे इसको पास कर दी। और उसके बाद कॉमा डाल के एक अदद नल पैरामीटर इसको हमने पास कर देना है। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इसको इटरेट करना है। हमने ये जो अरे लिस्ट बनाई है इसके अंदर हमने जितने भी जो वर्कशॉप्स नेम्स हैं वो हमें रिसीव हुए हैं ना, वो हमने रिट्रीव करके इस कर्सर के अंदर रखे हैं, उनको हमने एक्सेस करके तो इस वर्कशॉप लिस्ट के अंदर स्टोर करवाना है, इसके अंदर हमने उसको ऐड करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल कर्सर, ये वाला कर्सर जो हमने बनाया था, कर्सर डॉट मूव टू नेक्स्ट, जब आप डॉट डालेंगे तो इसके आगे मूव टू नेक्स्ट, मूव टू फर्स्ट, मूव टू लास्ट, मूव टू एंड, ये इस तरह के आपके पास फंक्शंस आएंगे, मेथड्स आएंगे। और उसमें उनमें से आपने मूव टू नेक्स्ट का जो फंक्शन है ये डबल क्लिक करके या एंटर करके आपने सिलेक्ट कर लेना है। और फिर वाइल लूप की बॉडी के अंदर आपने क्या करना है, वर्कशॉप लिस्ट, ये वाली जो हमने अरे लिस्ट बनाई थी इसको आपने यूज़ करना है और इसके साथ ऐड का फंक्शन आपने यूज़ करना है, वर्कशॉप लिस्ट डॉट ऐड। और फिर आप करेंगे कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग। कर्सर कौन सा, ये जो हमने कर्सर बनाया था ना, कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग और 0। गेट स्ट्रिंग का जो मेथड है ये हमने इसको कॉलम का जो है ना इंडेक्स नंबर देना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्यूरी में एक ही कॉलम है और इसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, इसलिए हमने यहाँ पे इसको 0 दे दिया। गेट स्ट्रिंग का मतलब ये है कि ये जो कर्सर है हमारा, इसके अंदर से हमने स्ट्रिंग गेट करनी है और किस कॉलम से गेट करनी है उस कॉलम का हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर दे देंगे। कॉलम नंबर क्या है, 0, तो 0 पे हमारा कौन सा कॉलम है, नेम का। तो हमें वर्कशॉप का जो नेम है वो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पे हमें वर्कशॉप का नेम मिल जाएगा, कहाँ से, डेटाबेस से। तो जितने भी हमारे पास रोज़ आएंगी वो इस कर्सर के अंदर स्टोर हो जाएंगी रोज़ की फॉर्म में। और वाइल लूप जो है वो फिर हमें उन सारी रोज़ को इटरेट करवाएगा और हर इटरेशन पे हम इस वर्कशॉप लिस्ट में ऐड करवाते जाएंगे वर्कशॉप का नेम इस कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग के मेथड के थ्रू। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, एरे अडॉप्टर एक हमने क्रिएट करना है और उसकी टाइप भी हमने स्ट्रिंग ही रखेंगे और इसके जो ऑब्जेक्ट है उसका नेम हमने अडेप्टर रख दिया।
और इसी तरह फिर न्यू अरे अडॉप्टर और उसकी टाइप स्ट्रिंग, और इसको फिर हमने ये 4 अदद तीन इसके पैरामीटर्स हैं, ये 3 पैरामीटर पास करेंगे। पहला पैरामीटर जो है वो तो दिस आ जाएगा, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट है, और कॉमा डालेंगे। फिर दूसरा पैरामीटर आप लिखेंगे android.r.layout, और उसमें से फिर आप सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम, ये मैं आपको अभी यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप लिखेंगे एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड मैंने लिखा और कंट्रोल प्रेस करके स्पेस बार प्रेस की तो उसने एंड्रॉयड दे दिया, इसका मतलब एंड्रॉयड है यहाँ पे, और .r.layout, ठीक है, android.r.layout, और जो ही मैंने लेआउट के बाद फिर डॉट डाला तो उसने मुझे बता दिया कि ये लेआउट्स मेरे पास हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो लेआउट यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे सिंपल लिस्ट, सिंपल ड्रॉप डाउन आइटम। यहाँ पे हमारे पास सिंपल लिस्ट आइटम होगी, ठीक है, सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम। एक ये भी है, और यहाँ से हम सिंपल लिस्ट आइटम 1 ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। सिंपल लिस्ट आइटम 1 ये हम यूज़ कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं। और नेक्स्ट जो है वो आपने वर्कशॉप लिस्ट, जो ये वाला वर्कशॉप लिस्ट हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था अरे लिस्ट का, जिसके अंदर हमने सारी वर्कशॉप्स के नेम सेव किए हुए हैं, वो हम यहाँ पे इसको पास कर देंगे। और उसके बाद वर्कशॉप जो हमने स्पिनर बनाया हुआ ना, ऊपर ये देखें हमने स्पिनर एक क्रिएट किया था वर्कशॉप के नाम से, ठीक है, ये स्पिनर था वर्कशॉप के नाम से। और इस वर्कशॉप का जो स्पिनर है इसको हमने फाइंड व्यू बाई आईडी के थ्रू इसको हमने कास्ट भी किया हुआ था, ठीक है। इसी वर्कशॉप के साथ अब हमने इस अडेप्टर को अटैच करना है, वर्कशॉप डॉट सेट अडेप्टर, और इस अडेप्टर को आपने ये वाला जो अडेप्टर हमने बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें जोड़ के तो रखी हैं, ये हमने इसको पास कर देना है। और इसके बाद फिर आपका ये काम हो जाएगा। और ये जब आप मेथड कॉल करेंगे ऑन क्रिएट पे, तो ऑन क्रिएट पे कॉल करने से हमारे पास ये जो इसका सर्विसेज वाला या ऐड कार या ऐड सर्विसेज वाला एक्टिविटी होगी, वहाँ पे जो वर्कशॉप की ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो आपको यहाँ पे ऐसे नज़र आएगी, ठीक है। अब जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट पहली जो वर्कशॉप होगी वो आपको सिलेक्टेड नज़र आएगी, और उसके बाद आपको ये सारी जो है वर्कशॉप 1 बाय 1 आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है जी। तो ये तो आपके पास इसका स्पिनर लोड करने का तरीका था, और यही स्पिनर लोड करने का तरीका हम आगे भी यूज़ करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखें हमने एक ऑन बैक प्रेस्ड का जो फंक्शन है वो यूज़ किया हुआ है। उसमें क्या है, दिस डॉट फिनिश, ठीक है। दिस डॉट फिनिश का मतलब है कि ये जो करंट एक्टिविटी होगी उसको डिस्ट्रॉय करा देगा, उसको फिनिश करवा देगा जब हम बैक प्रेस करते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे देखें ये जब हम बैक प्रेस करते हैं तो ये जो एक्टिविटी है इसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करवा देगा। ये बैक स्टैक पे रनिंग फॉर्म में नहीं होगी, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें अगर आप इस तरह देखें तो ये आपको एक ही यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो नज़र आएगी। तो ये अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद ये लोड स्पिनर के बाद आपने ऐड सर्विसेज का जो मेथड था, अब हमने स्पिनर तो लोड करवा लिया ये वाला, ठीक है, ये स्पिनर तो हमने लोड करवा लिया। इसमें हमने जो वर्कशॉप के नेम्स हैं वो तो हमने यहाँ पे इसको शो करवा दिए हैं, ठीक है। अब हमने ये करना है कि जब हम सबमिट पे क्लिक करें तो ये वाली सर्विस वर्कशॉप और उसके बाद ये उसका कार मॉडल और उसके बाद फिर ये सर्विस जो उस कार मॉडल पे प्रोवाइड कर रही है वो सारी चीज़ें सर्विसेज वाले टेबल के अंदर स्टोर हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। तो वो हमने कैसे काम किया है, उसके लिए भी हमने एक फंक्शन बनाया है ऐड सर्विसेज के नाम से, और इस फंक्शन को हमने अटैच किया है किसके साथ, यहाँ पे ये जो बटन है हमारा इसके साथ। यहाँ पे देखें इस बटन पे जब हम ऑन क्लिक का इवेंट देखेंगे तो यहाँ पे ऐड सर्विसेज का फंक्शन हमने इसके साथ अटैच किया, और ये हमने फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है ऐड सर्विसेज का। और इसके अंदर भी हमने क्या किया है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ किया। इफ़ में हमने क्या किया है, इफ़ में हमने देखा है कि कोई सर्विस या कोई कार मॉडल एम्प्टी तो नहीं है उसका कोई फील्ड, तो वो हमने कैसे यूज़ किया है, वो हमने किया है मॉडल डॉट, जिस तरह ये वाला मॉडल है कार का मॉडल, मॉडल डॉट गेट टेक्स्ट,
जो मॉडल वाला एडिट टेक्स्ट है या कार मॉडल वाला एडिट टेक्स्ट है उसका टेक्स्ट हमने गेट किया, जो उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको फिर हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, और उसके बाद फिर उसको हमने चेक किया कि क्या ये जो एडिट टेक्स्ट है ये एम्प्टी है कि नहीं। अगर तो एम्प्टी होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और उसके बाद हमने ये और ऑपरेटर यूज़ किया है, और ऑपरेटर, तो ये लॉजिकल और ऑपरेटर है। इसका मतलब ये है कि दोनों इनपुट्स या कोई एक भी इनपुट 1 होगी या ट्रू होगी तो इसकी आउटपुट जो है वो ट्रू हो जाएगी। तो इसमें क्या है, कोई एक भी जो ये दोनों में से कोई एक भी एडिट टेक्स्ट अगर एम्प्टी होगा तो यहाँ पे ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और उसकी बेस पे हम यहाँ पे इसको एक अदद मैसेज शो करवाएंगे, फिल ऑल द फील्ड्स का जो टोस्ट टेक्स्ट है वो हम इसको शो करवाएंगे। और अगर तो हमारा मॉडल और सर्विसेज वाला जो एडिट टेक्स्ट है वो एम्प्टी नहीं है, उसमें हमने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो फिर ये इंसर्ट की क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा के तो डेटा इंसर्ट करवा देगा। तो यहाँ पे जो मॉडल है इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ सर्विसेज जो है वो ही डालेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक अदर स्ट्रिंग टाइप क्यूरी वेरिएबल क्रिएट किया, और इस क्यूरी वेरिएबल में हमने एक अदर स्ट्रिंग जो है, क्यूरी स्ट्रिंग जो है वो हमने स्टोर करवा दी। तो इसमें क्या है, इंसर्ट इनटू सर्विसेज टेबल, सर्विसेज टेबल के अंदर इंसर्ट करें क्या क्या चीज़ें, वर्कशॉप नेम, मॉडल कार का, और फिर सर्विसेज जो उस कार के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर वैल्यूज़ के पोर्शन में हमने क्या किया है, वर्कशॉप डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। अब वर्कशॉप जो है हमारे पास वो तो एक अदद स्पिनर है, ठीक है, यहाँ पे देखो ना, ये आपके पास एक अदद स्पिनर है। तो स्पिनर का जब हमने टेक्स्ट गेट करना होता है तो उसके लिए हम उस स्पिनर का नेम लिखते हैं और डॉट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और उसके बाद फिर हम गेट सिलेक्टेड आइटम ये फंक्शन यूज़ करते हैं, और उसके बाद फिर उसको टू स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने क्या किया है, नेक्स्ट हमने जो है कॉमा डाला है एक, और उस कॉमे के साथ हमने अगला जो एडिट टेक्स्ट है उसकी वैल्यू ली, और उसको कार मॉडल में हमने, कार मॉडल का जो कॉलम नेम है उसमें हमने उसको सेव करवा दिया मॉडल के नेम में, सॉरी कॉलम में। और इसी तरह फिर सर्विसेज का जो एडिट टेक्स्ट है उसकी जो वैल्यू है वो हमने इस सर्विसेज डॉट गेट टेक्स्ट के मेथड के थ्रू ली, और इसकी वैल्यू जो है ये हमने सर्विसेज वाले कॉलम में स्टोर करवा दी। तो ये क्यूरी जब लिख लेंगे तो उसके बाद आपने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए आप db.execSQL का जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। db हमारे पास ऑब्जेक्ट नेम है, ठीक है, डेटाबेस का, ठीक है, ये हमने जो टॉप पे उसको डिक्लेयर किया और यहाँ पे हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज मीन हमने उसको यहाँ पे ओपन किया है, और उसके बाद आप यहाँ पे टोस्ट मैसेज एक शो करवा देंगे, सर्विसेज एडिड या सर्विस एडिड, ठीक है, सर्विस एडिड। फिर उसके बाद सर्विसेज डॉट सेट टेक्स्ट नल, तो सर्विसेज वाला जो एडिट टेक्स्ट होगा उस पर हम नल सेट कर देंगे, मतलब उसको हम एम्प्टी करवा देंगे, ठीक है। तो जब एम्प्टी करवा देंगे तो आपको वो सिर्फ सर्विसेज वाला जो एडिट टेक्स्ट है वो एम्प्टी मिलेगा, और बाकी जो मॉडल वाला एडिट टेक्स्ट है उसमें वो मॉडल ऐसे ही लिखा रहेगा जो आपने लिखा हुआ है, ताकि हमने अगर नेक्स्ट भी उसकी कोई सर्विस ऐड करनी है तो हम उसको वो ऐड करवा सकें। तो ये इस तरह आपकी सर्विसेज ऐड हो रही हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी सर्च वर्कशॉप की एक्टिविटी है वो हम देखते हैं कि उस पर हमने कैसे काम किया। ये देखें, एक्टिविटी अंडरस्कोर सर्च अंडरस्कोर वर्कशॉप, तो इसमें हमारे पास 2 अदद स्पिनर्स हैं, 1 अदद बटन है, और उसके बाद हमने यहाँ पे 1 अदद अब इसमें अगर आप देखें तो 1 अदद लेआउट हमने डाली है, टेबल लेआउट। उस एक टेबल लेआउट के अंदर हमने एक जो है वो टेबल रो डाला है। टेबल लेआउट के अंदर मैं आपको यहाँ से बता दूं कि टेबल लेआउट हमने डाली कहाँ से। ये लेआउट्स का जो फोल्डर है यहाँ से आपको टेबल लेआउट मिल जाएगी, ठीक है जी। ये टेबल लेआउट आपको मिल गई। इस टेबल लेआउट को फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो टेबल लेआउट मैंने ऐड जो की ना अभी, वो ये आ गई है। और इस टेबल लेआउट के अंदर उसने ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 रोज़ उसने ऑटोमेटिकली डाल दी। तो आपने इनमें से सिर्फ 1 रो रखनी है, 3 रोज़ जो इसकी होंगी ना उसको आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। तो ये 1 रो जो आ जाएगी उसका आपके पास यहाँ पे ये आईडी आ जाएगा, और इस 1 रो के अंदर आपने अब ये काम करना है कि यहाँ से आपने 1 अदद जो लेबल है वो लेना है। लेबल आप लार्ज वाला ले लें, यहाँ से ये लेबल लेके तो यहाँ पे देखें इसके अंदर आपने इसको ड्रॉप कर देना है, ठीक है।
तो यहाँ पे जब आप ड्रॉप करेंगे टेबल रो 2 और इसके आगे थोड़ा सा ये आपको नज़र आएगा टेक्स्ट व्यू 2। तो इसको आप एडिट इसका आईडी आप चेंज कर लें, जिस तरह मैंने यहाँ पे इसका आईडी चेंज किया। मैं इसको अब रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसी तरह टेबल रो डाल लिया और उसके अंदर टेबल लेआउट डाल लिया, और उस टेबल लेआउट के अंदर मैंने एक जो पहली उसकी टेबल रो थी वो रखी, बाकी 3 को मैंने डिलीट कर दिया। अब इस टेबल रो के अंदर मैंने एक अदद टेक्स्ट व्यू डाला है यहाँ से लेके, ठीक है। लेबल जो इसका है वो मैंने यहाँ से लेके इसके अंदर ड्रॉप कर दिया, और उसका जो आईडी है वो मैंने रख दिया टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर सर्च, और उसके ऊपर मैंने सर्च वर्कशॉप्स लिख दिया। तो अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक और इसमें मैं यहाँ पे अगर डाल दूँ ना रो, तो आप एक और रो डालना चाहते हैं फॉर एग्जांपल इस लेआउट के अंदर, तो मैं यहाँ पे ऐड रो करूँगा और एक रो यहाँ पे ऐड होगी। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ये जो हमारे पास लेबल है इसको मैं यहाँ से लेके और इस रो के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। अब इस रो के अंदर आ गया। अब ये पहले वाली जो रो है ये एम्प्टी हो गई है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ये टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ, ये टेक्स्ट मैं इसमें से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, पहले टेक्स्ट नज़र आ रहा था, हालांकि हमारे पास यहाँ पे एडिट टेक्स्ट है, टेक्स्ट व्यू है, लेकिन इसका मैंने टेक्स्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है वो रिमूव कर दिया। ये टेक्स्ट हम वहाँ से लेंगे जो हमारी वर्कशॉप्स लोड होंगी, वहाँ से हम लेंगे। तो इस टेबल रो 1 के अंदर मैं यहाँ से एक अदद लेबल डाल देता हूँ, और इस लेबल को मैं क्या करूँगा, इसको मैं कह दूँगा कि जी ये सर्च वर्कशॉप्स, ठीक है जी। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेंटर में कर दूँगा हॉरिजेंटली। यहाँ पे मैं इसको चेंज ग्रेविटी करता हूँ और सेंटर हॉरिजेंटल कर देता हूँ, ठीक है जी। सेंटर हॉरिजेंटल करेंगे तो ये हॉरिजेंटली सेंटर हो जाएगा। इसको ये तो फुल है, और इसको मैं हम सेंटर हॉरिजेंटल ग्रेविटी चूँकि जो है वो सेंटर ही है, तो चलें इसको फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये इधर भी रहे तो इसका कोई इशू नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये जो टेक्स्ट उसको हमने कुछ नहीं करना, टेबल रो 1 को। टेबल रो 2 के अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट व्यू है ना, टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर वर्कशॉप, उस वर्कशॉप के टेक्स्ट व्यू को हमने उस पर हमने डेटा ऐड करवाना है। तो इसको हम जो है सर्च वर्कशॉप जो है इसका जो टेक्स्ट कलर है ये हम चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं F99, ठीक है जी, और एंटर करते हैं तो ये इसका ग्रीन हो गया, रेड पिंक हो गया, तो इसको हम 99F कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये तकरीबन थोड़ा सा लाइट हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं 099 के बजाय हम इसको 44 कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस तरह का आ गया, ठीक है, ब्लू कलर में ये इसका हेडिंग आ गया। मैं इसको अगर पहले 2 जो हैं उनको 00 भी कर दूँ, 00F, तो ये बिल्कुल डार्क जो है ब्लू, प्योर ब्लू ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी जो वर्कशॉप्स होंगी वो उनका कलर जो होगा वो ब्लैक आएगा। तो इसका जो टेक्स्ट साइज़ है इसको भी थोड़ा सा मैं जो है वो बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 30 dp या 30 sp, ठीक है। 30 ज़्यादा हो गया तो इसको हम 25 कर देते हैं, ठीक है जी, 25 चलें, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके जो स्पिनर्स हैं वो हम कैसे लोड किए हैं। इसके भी स्पिनर्स हमने वैसे ही लोड किए हैं जिस तरह हमने पहली ऐड कार मॉडल की एक्टिविटी के अंदर हमने स्पिनर को लोड किया था, उसी तरह हमने इसमें भी स्पिनर को लोड किया। तो इसकी जो जावा फाइल है हम चलते हैं उस पर, वहाँ पे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमने क्या किया। यहाँ पे अगर आप देखें तो सर्च वर्कशॉप एक्टिविटी, यहाँ पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने 3-4 मेथड्स क्रिएट किए हुए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे अगर आप देखें तो सर्च वर्कशॉप एक्टिविटी एक्सटेंड्स एक्टिविटी, एक्सटेंड्स का जो कीवर्ड है ये यूज़ होता है इनहेरिटेंस के लिए। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो हमारी क्लास का नेम है ये हमारी चाइल्ड क्लास है जो हमने खुद बनाई है, और एक्सटेंड्स के कीवर्ड के राइट साइड पे जो है एक्टिविटी जो क्लास का नेम है, ये क्लास जो है ये हमारी पेरेंट क्लास है। तो एक्सटेंड कीवर्ड के राइट साइड पे हमेशा पेरेंट क्लास होती है और लेफ़्ट साइड पे हमेशा
चाइल्ड क्लास होती है। और उसके बाद ये इम्प्लीमेंट्स का जो कीवर्ड है ये हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जब हमने किसी व्यू का या इंटरफेस का जो कोई इवेंट है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है तो तब हम ये इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज़ करते हैं। और उसके बाद इम्प्लीमेंट्स के बाद हम यहाँ पे उस इवेंट का नेम लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करना था, आप अगर यहाँ पे देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ही मैं यहाँ पे सर्च वर्कशॉप पे जाते हैं ना, तो जो ही मैं यहाँ पे कोई मॉडल चेंज करता हूँ, ठीक है, तो मॉडल चेंज करने के अगेंस्ट मेरी ये जो सर्विसेज हैं ये भी चेंज होती हैं। यहाँ पे देखें इंजन वर्क सिर्फ एक सर्विस है, ये इसको मैं चेंज करता हूँ, सुजुकी लियाना को मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी इंजन वर्क और डेंटिंग पेंटिंग दो आ गई, ठीक है। और यहाँ पे मैं टोयोटा XLI को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ डेंटिंग और पेंटिंग आई है, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे सुजुकी मेहरान को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें गियर बॉक्स सिर्फ एक ही आई है। मतलब जो मैं यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ उसी मॉडल के अगेंस्ट जो सर्विसेज लोगों ने दी हैं, जो मुख्तलिफ वर्कशॉप्स ने जो सर्विसेज दी हैं, सिर्फ वही यहाँ पे आपको नज़र आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क आपको दी हैं वो दो हमारे पास वर्कशॉप्स हैं, एक एंग्रो इंजीनियरिंग और दूसरी स्मार्ट सर्विसेज की, ठीक है। तो ये इस तरह ये काम कर रहा है। तो इसको हम देखते हैं कोड में हमने इसको कैसे किया। सबसे पहले तो हमने क्या किया, SQLite डेटाबेस का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। फिर उसके बाद हमने एक अदद जो है दो स्पिनर्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं और एक स्पिनर का नाम हमने कार्स रखा है, दूसरे का नाम हमने सर्विसेज रखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो दो हमारे पास स्पिनर्स हैं, एक ये वाला, ये देखें स्पिनर अंडरस्कोर मॉडल या स्पिनर अंडरस्कोर कार्स का और स्पिनर अंडरस्कोर सर्विसेज का। तो ये दूसरा सर्विसेज का स्पिनर है और उसके बाद ये एक अदद हमारे पास बटन है। उसके बाद फिर हमने ये टेबल लेआउट और रो 1 और ये तो हम रिमूव कर देंगे, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें क्योंकि हमने ये वहाँ पे लेआउट में यूज़ कर लिए हैं और यहाँ पे भी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर हमने ये एक अदद टेक्स्ट व्यू जो यहाँ पे डाला हुआ है हमने ये वाला जो हमने टेक्स्ट व्यू डाला हुआ है इसको हमने कास्ट करना है, ठीक है। इस टेक्स्ट व्यू को हमने कुछ नहीं करना, इस टेक्स्ट व्यू को हम कुछ नहीं कर रहे, ये एज ए टाइटल है। ये जो टेक्स्ट व्यू है इसके ऊपर हमने वर्कशॉप्स के नेम जो हैं वो शो करवाने हैं, तो इसलिए हमने इसको कास्ट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, टेक्स्ट व्यू के लिए हमने एक टीवी के नाम से एक अदद उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑन क्रिएट का जो फंक्शन है इसके अंदर आपने क्या करना है, डेटाबेस को उसी तरह आपने ओपन करना है और उसके बाद जो दो स्पिनर्स हैं कार और सर्विसेज, इनको आपने फाइंड व्यू बाई आईडी के मेथड के थ्रू इनको कास्ट करके तो इनिशियलाइज करवा देना है इन दोनों स्पिनर को, कार और सर्विसेज के स्पिनर को। फिर इसी तरह टेक्स्ट व्यू का जो हमारे पास एक अदद ऑब्जेक्ट है उसको भी आपने इनिशियलाइज करवा देना है। कैसे, ये इसी तरह टेक्स्ट व्यू का जो हमारे पास व्यू है उसको आपने फाइंड व्यू बाई आईडी के थ्रू फाइंड करके तो उसको कास्ट करके इसमें आपने इसको इनिशियलाइज करवा देना है। फिर उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे आपको एक अदद नज़र आ रहा है लोड कार स्पिनर। तो ये एक अदद मेथड है जो हमने बनाया है लोड कार स्पिनर के नाम से और ये यहाँ पे देखो अगर आप तो ये आपको यहाँ पे नज़र आएंगे लोड कार स्पिनर का जो मेथड है। ये स्टार्ट पे हम देखो जो कार स्पिनर वाला ये टॉप वाला पहले वाला जो स्पिनर है इसको लोड करते हैं। दूसरा ये वाला जो स्पिनर है इसके इंडेक्स चेंज पे या इसकी आइटम चेंज पे हम इसको लोड करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे चेंज करें मॉडल तो ये वाले इसकी सर्विसेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने सिर्फ ऑन क्रिएट पे लोड कार मॉडल का स्पिनर जो है उसको यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे देखो कार स्टार्ट सेट ऑन आइटम क्लिक ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर और इसको हमने दिस पास कर दिया, मतलब इसका जो करंट कॉन्टेक्स्ट है वो हमने पास किया। तो यहाँ पे ये जो ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर है ये हमने इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। तो इस वजह से हम इसको यहाँ पे दूसरा जो कार्ड्स वाला हमारे पास स्पिनर है उसके साथ हम इसको अटैच कर रहे हैं। मतलब ये हुआ इस सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर का कि यहाँ से जो भी हम आइटम सेलेक्ट करेंगे तो उसके अगेंस्ट ये वाला जो हमारा स्पिनर है ये लोड होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज होगी। ये लोड तब होगा जब हम इसको चेंज करेंगे, इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है।
तो इस वजह से हमने इस यहाँ पे सिर्फ कार मॉडल को ही जो है वो लोड किया है, और इसका लोडिंग के लिए ये जो फंक्शन है ये हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। और इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे उसी तरह हमने मेथड बनाया है, उसी तरह जिस तरह हमने पहली एक्टिविटी में देख चुके हैं कि स्पिनर को कैसे हम लोड करना होता है डेटाबेस से लेके। तो यहाँ पे हमने क्यूरी लिखी, ठीक है। उस क्यूरी में हमने लिखा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कार मॉडल। तो अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट हमने इसलिए लिखा है ताकि हमें यूनिक कार मॉडल मिले। फॉर एग्जांपल मेहरान, सुजुकी मेहरान है ना, तो वो हो सकता है 4-5 वर्कशॉप्स ने डाला हो सुजुकी मेहरान का मॉडल, ठीक है। तो अगर हम डिस्टिंक्ट नहीं करेंगे तो 4 से 5 दफ़ा, जितनी दफ़ा किसी वर्कशॉप ने डाला हुआ नाम, वो उतनी दफ़ा वो रिपीट होके हमें नज़र आएगा। मतलब वो सिंगल टाइम नहीं आएगा, वो हमें रिपीटेड नज़र आएगा सुजुकी कार, ठीक है। सुजुकी मेहरान जो है वो उतनी दफ़ा ही हमें नज़र आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिखा कि एक जो मॉडल है वो हमें सिर्फ एक दफ़ा ही नज़र आए। और यहाँ पे हमने उसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कार मॉडल। डिस्टिंक्ट या यूनिक कार मॉडल जो है वो हमें दिखाए फ्रॉम सर्विसेज टेबल, सर्विसेज के टेबल से, ठीक है। ऑर्डर बाय कार मॉडल असेंडिंग। तो यहाँ पे हमने इसकी जो सॉर्टिंग है वो भी कर दी कि ये हमें कार मॉडल जो है उसका नेम उसके कार मॉडल से के हिसाब से इसको सॉर्ट करे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ASC का मतलब है कि ये असेंडिंग ऑर्डर है। और नेक्स्ट फिर हमने इसको एग्जीक्यूट करके क्यूरी को, तो इसका जो डेटा था वो हमने एक कर्सर में, जिसका नाम हमने C रखा, उस कर्सर में हमने स्टोर करवा दिया। अब इस कर्सर को हम जो है वो वाइल लूप के थ्रू हम इटरेट करेंगे, और इसको इटरेट करने से पहले हम यहाँ पे अरे लिस्ट, जिस तरह हमने पहले उसमें भी अरे लिस्ट एक बनाई थी, ठीक है, जिसका नाम हमने वहाँ पे हमने वर्कशॉप लिस्ट रखा था, यहाँ पे हमने जस्ट एक लिस्ट उसका नाम रख दिया, और इस लिस्ट के अंदर हम डेटा ऐड करवाएंगे। मतलब हम कार मॉडल जो है इस लिस्ट के अंदर हम ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पे आप कार लिस्ट इसका नाम भी रख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसी को अब हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको हमने चेंज कर दिया, तो ताकि हमें पता को यहाँ पे जो है कार्स की लिस्ट है ये। तो उसके बाद हम वाइल लूप यूज़ करेंगे और C.move टू नेक्स्ट। C हमारे पास क्या है, ये कर्सर है, ठीक है। इस कर्सर में वो नेक्स्ट मूव करता जाएगा जब तक इसके अंदर डेटा होगा। जब डेटा ख़त्म हो जाएगा तो ये वाइल लूप जो है ये ब्रेक हो जाएगा, और हमारी जो लिस्ट है इसके अंदर, इस लिस्ट के कार्स की लिस्ट के अंदर जो कार के मॉडल हैं वो ऐड होते जाएंगे। यहाँ पे हमने ऐड का मेथड यूज़ किया है, और C.getString, C मीन्स ये वाला कर्सर, और .getString के इस कर्सर से जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है वो एक्सेस करे किस कॉलम के, 0th कॉलम के, मतलब 0 इंडेक्स पे जो कॉलम है। तो यहाँ पे हमने एक ही कॉलम यूज़ किया है, 0 इंडेक्स पे हमारे पास कार मॉडल का कॉलम है। उसके बाद फिर हमने उसी तरह अरे अडाप्टर क्रिएट किया, उसका नाम हमने अडेप्टर रखा, और इसको भी हमने पहले जो पैरामीटर है उस वो दिस प्रोवाइड किया, और उसके बाद हमने android.r.layout.simpleListItem1, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिस्ट आइटम 1 एक उसकी लेआउट इसको प्रोवाइड कर दी, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कार लिस्ट जो हमारी यहाँ पे थी, जिसके अंदर हमने कार्स सारी ऐड की थी, वो लिस्ट हमने यहाँ पे इसको अटैच करवा दी। और उसके बाद फिर कार स्टार्ट सेट अडाप्टर, और कार्स का जो हमारे पास यहाँ पे अडेप्टर था, जो कार्स का हमारे पास स्पिनर है, उसके साथ हमने अडेप्टर अटैच करवा दिया सेट अडेप्टर के थ्रू, और इसको हमने पैरामीटर के तौर पे ये वाला अडेप्टर जो हमने क्रिएट किया था वो हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया। तो ये तो हमने जो कार मॉडल लोड करने का स्पिनर था वो जिस तरह हमने बनाया है वो हमने इसको देखा। नेक्स्ट जो आपको नज़र आएगा वो आपको नज़र आएगा जो सर्विसेज का जो स्पिनर है वो वाला। यहाँ पे जो स्पिनर है लोड सर्विसेज स्पिनर, तो इसके अंदर भी हमने सेम वही चीज़ की है, जस्ट इसका जो एक चीज़ है वो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सर्विसेज फ्रॉम सर्विस टेबल। तो यहाँ पे हमने उसको कहा कि जी सर्विसेज का जो टेबल है उसमें से सिर्फ सर्विसेज यहाँ पे सिलेक्ट, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे हम कार्स का मॉडल जो है वो सिलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे हम उसकी सर्विसेज सिलेक्ट कर रहे हैं और डिस्टिंक्ट सर्विसेज सिलेक्ट कर रहे हैं हम। मतलब सर्विसेज भी यहाँ पे यूनिक होंगी। फॉर एग्जांपल एक सर्विस बार बार आ रही है तो हम उसको बार बार डिस्प्ले नहीं करवाएंगे, हम उसको एक ही दफ़ा डिस्प्ले करवाएंगे।
और उसके बाद हमने इसको कहा वेयर कार मॉडल इक्वल्स कार्स डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, और उस कार की सर्विसेज सिलेक्ट करवाए जो कार हमने यहाँ पे सिलेक्ट की होगी, जो कार हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है उसी की सिर्फ सर्विसेज यहाँ पे वो शो करवाए, क्योंकि उससे फिर सर्चिंग आसान हो जाएगी, यूज़र जो है उसको समझ आ जाएगी कि किसकी सर्विसेज जो है वो मैं इस मॉडल के अगेंस्ट जो जो सर्विसेज ले सकता हूँ वो उसको शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो है फिर हमने उसी तरह कर्सर एक अदद क्रिएट किया और उसमें क्यूरी को एग्जीक्यूट करके डेटा उसमें स्टोर करवा दिया, और इसके बाद फिर हमने एरे लिस्ट एक अदद बनाई और उसको हमने यहाँ पे मैं यहाँ पे सर्विसेज लिस्ट इसका नाम देता हूँ, सर्विसेज लिस्ट, ठीक है। और इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल जाए कि ये किस चीज़ की हमने लिस्ट बनाई है। और उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने अरे लिस्ट बना के सर्विसेज लिस्ट उसका नाम रख दिया, और इसी तरह वाइल लूप यूज़ किया और सर्विसेज लिस्ट में हमने डेटा ऐड करते गए। यहाँ पे भी हमने कॉलम इंडेक्स 0 यूज़ किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही कॉलम है जिसकी इंडेक्स 0 है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने ये जो फंक्शन हमने बनाया है लोड सर्विसेज स्पिनर, तो ये हमने कहाँ पे कॉल किया है, ये हमने ऑन आइटम सिलेक्टेड पे कॉल किया है। जब हम सिलेक्ट करेंगे किसी आइटम को तो तब ये हमारा सर्विसेज का जो स्पिनर है ये कॉल होगा। तो मैं अगर इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ कि मैं इसको कट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए जस्ट कि इससे क्या होगा, ठीक है। मैं इसको कट करता हूँ तो सेव कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेथड हमारे पास नहीं है, जब आप यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे ना तो ये आपको बताएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा, वो कहेगा जी आपने यहाँ पे कुछ मेथड्स इम्प्लीमेंट नहीं किए, जो आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है ना इंटरफेस को, तो उसके मेथड्स को आपने यूज़ नहीं किया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी देर कर्सर रखेंगे, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड पे क्लिक करेंगे तो ये दो मेथड ऑटोमेटिकली नीचे बन जाएंगे, ठीक है। एक मेथड है ऑन आइटम सिलेक्टेड का और दूसरा है ऑन नथिंग सिलेक्टेड का। तो इस नथिंग सिलेक्टेड को रहने देंगे। तो जो ऑन आइटम सिलेक्टेड का मेथड है इसके अंदर आप ये जो लोड सर्विसेज स्पिनर है ये इसका नाम जो है ये कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जस्ट, ठीक है जी, और सेमीकोलन डाल देंगे, और तो ये इतना ही इसमें काम होगा और ये आपका स्पिनर जो है ये स्मूथली रन करेगा। और नेक्स्ट इसके जो हमने काम किया है वो सर्च का किया है। तो सर्च के लिए हमने ये यहाँ पे देखें सर्च वर्कशॉप का एक मेथड बनाया, और यहाँ पे देखें इसके अंदर हमने एक अदद व्यू टाइप का एक ऑब्जेक्ट जो है वो पास किया हुआ है। तो इसको हमने कैसे बनाया है ये हम देखते हैं अभी। तो इसमें हमने सबसे पहले तो एक अदद स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल क्रिएट किया जिसको हमने नाम दिया वर्कशॉप्स, और इसको हमने एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे एक अदद क्यूरी लिखी, ठीक है। क्यूरी में हमने सिलेक्ट की क्यूरी लिखनी, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्कशॉप के नेम्स जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं दो चीज़ों की बेस पे, एक कार मॉडल और दूसरा उसकी सर्विसेज की बेस पे। तो हमने यहाँ पे क्यूरी लिखी सिलेक्ट वर्कशॉप फ्रॉम सर्विसेज टेबल, सर्विसेज का जो टेबल है वहाँ से वर्कशॉप सिलेक्ट करे। कौन सी वर्कशॉप सिलेक्ट करे, वेयर क्लास में हमने दिया इसको कार मॉडल, वेयर कार मॉडल इक्वल्स कार्स डॉट गेट आइटम गेट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। जो कार वाला स्पिनर है उसका जो सिलेक्टेड आइटम है उसको, और जो सर्विसेज है एंड यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया है, एंड सर्विसेज इक्वल सर्विसेज डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने इसको ये कहा है कि जी आपने वो वाली वर्कशॉप्स के नेम सेलेक्ट करने हैं सर्विसेज वाले टेबल से जिसमें कार मॉडल जो है वो उस कार के इक्वल हो या उस कार मॉडल के इक्वल हो जो कार्स का स्पिनर है उसका सिलेक्टेड आइटम हो, ठीक है। कार्स के स्पिनर के सिलेक्टेड आइटम के इक्वल जो कार मॉडल हो वो वाली, और उसके बाद जो सर्विसेज का जो हमारा स्पिनर है उसका जो सिलेक्टेड आइटम हो उसकी इक्वल जो सर्विसेज हो, वो अगर दोनों सेम हो तो वो वाली आप वर्कशॉप्स जो है वो सिलेक्ट करो। और उसके बाद फिर इसको हमने एक अदद कर्सर हमने क्रिएट किया और उसको सी के नाम से हमने इनिशियलाइज किया, और उसमें हमने
डीबी डॉट रा क्यूरी के मेथड के थ्रू डेटा जो है वो क्यूरी को एग्जीक्यूट करके तो डेटा जो है हमने कर्सर सी में स्टोर करवा दिया। उसके बाद फिर हमने वाइल लूप यूज़ किया और इस वाइल लूप में हमने जो है एक लाइन लिखी है। वाइल लूप हमने किस पे लगाया है? वाइल लूप हमने कर्सर पे लगाया है कि जब तक वो मूव टू नेक्स्ट, मतलब जब तक नेक्स्ट लाइन को रीड कर सकता है तब तक ये रन करेगा। जब लाइंस ख़त्म हो जाएंगी उसकी, मतलब उसकी रोज़ ख़त्म हो जाएंगी, तो तब ये लूप जो है ये ब्रेक हो जाएगा। किसकी लाइंस? ये या रोज़ जो इसके कर्सर की रोज़ हैं, जो इसमें डेटा जो आया हुआ है, जो डेटा इसमें आता है टेबल्स की फॉर्म में, ठीक है। टेबल्स में रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पे कॉलम एक ही होगा और रोज़ मल्टीपल होंगी, एक हो सकती है, 100 भी हो सकती है, मतलब जितनी वर्कशॉप्स होंगी उतनी ही रोज़ होंगी। हर वर्कशॉप जो है वो एक रो में होगी। तो यहाँ पे हम हर रो को फिर इटरेट कर रहे हैं और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्ट्रिंग टाइप वर्कशॉप्स था, ठीक है, वेरिएबल, इस वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, प्लस इक्वल, ठीक है। प्लस इक्वल का मतलब ये होता है कि वर्कशॉप्स इक्वल्स वर्कशॉप्स प्लस, और यहाँ पे हम इसको ये चीज़ डाल देते हैं, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये जो प्लस इक्वल है ना, ये इसके इक्वल होता है। प्लस इक्वल का मतलब ये होता है कि ये एक अदद इंक्रीमेंट करेगा, मतलब इसके अंदर इंक्रीमेंट करेगा जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उसके साथ इंक्रीमेंट कर लेगा। अब ये इंक्रीमेंट यहाँ पे इंटीजर तो है नहीं, ये तो है हमारे पास स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में क्या करता है, वो कनकैटनेट करता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वर्कशॉप्स के वेरिएबल के अंदर क्या करेगा, जो वर्कशॉप्स में डेटा ऑलरेडी है उसके साथ क्या करेगा, और डेटा अटैच करवा देगा, अपेंड करवा देगा, ठीक है। वो डेटा क्या होगा, वो हमने सी कर्सर जो है यहाँ से गेट स्ट्रिंग के मेथड के थ्रू ज़ीरोथ कॉलम जो हमारा है, ज़ीरोथ, ये वर्कशॉप का जो कॉलम है, एक हमारे पास यहाँ पे कॉलम है क्यूरी में, तो ये इसकी इंडेक्स 0 है। तो इस वर्कशॉप्स के अंदर हमारे पास जो भी नेम होंगे वर्कशॉप्स के, वो वर्कशॉप का नेम हमें यहाँ पे मिल जाएगा। हर इटरेशन पे एक नेम हमें मिलेगा, ठीक है, जब तक लूप चलता रहेगा। तो वो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल पहली इटरेशन है तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग है तो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ पहली वर्कशॉप का नेम आ जाएगा, और उसके बाद फिर हमने इसको कनकैटनेट किया है। ये प्लस सिंबल यहाँ पे कनकैटनेशन का सिंबल है, ठीक है। और यहाँ पे स्लैश फ्रंट स्लैश एन जो है ना, ये न्यू लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक आपको वर्कशॉप का नाम दे देगा और उसके बाद फिर ये नई लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको नीचे वाला जो है वो इजी अगर लगता है तो वो आप यूज़ कर लें। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्कशॉप के वेरिएबल के अंदर वर्कशॉप का जो डेटा ऑलरेडी वहाँ पे है उसके साथ नेक्स्ट रो जो है वो अटैच करवा देगा, और फिर नेक्स्ट रो के बाद वो एक नई लाइन पे चला जाएगा। नई लाइन का जो ऑपरेटर है वो हमारे पास यहाँ पे फ्रंट स्लैश एन होता है। तो ये फ्रंट स्लैश एन यूज़ करके हम लाइन को ब्रेक कर देते हैं। तो इसी तरह ये लाइंस जब तक लूप चलता रहेगा तो नई लाइन पे एक नई वर्कशॉप का नेम जो है वो डालता जाएगा, और उसके बाद फिर हमने टीवी डॉट सेट टेक्स्ट, जो हमारे पास टेक्स्ट व्यू था, उसके ऊपर हमने डॉट सेट टेक्स्ट के मेथड के थ्रू ये जो वर्कशॉप्स वाला स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल था, इसके अंदर जो भी डेटा हमारे पास था वो हमने इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। और टेक्स्ट व्यू यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, ये टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर वर्कशॉप। तो यहाँ पे ये जो वर्कशॉप का टेक्स्ट व्यू है, ये वाला जो टेक्स्ट व्यू है ये हमने यूज़ किया है। तो इस टेक्स्ट व्यू के ऊपर हम सारा डेटा जो है, जो वर्कशॉप के नेम्स हैं वो हम शो करवा रहे हैं। तो इसको हम अगेन रीरन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये इसमें कैसे जो हमें वर्कशॉप जो हैं वो मिल रही हैं। हमने कुछ चेंजेस भी किए हैं, वो चेंजेस भी देखते हैं हमारे पास वो चेंजेस कैसे हमें नज़र आ रही हैं। तो सर्च वर्कशॉप पे चलते हैं हम। तो सर्च वर्कशॉप में देखें वही सर्च वर्कशॉप्स जो है वो हमारे पास उसी तरह लेबल उसका आ गया, और यहाँ पे हम अगर होंडा सुजुकी मेहरान क्लिक करते हैं तो यहाँ से उसकी सिर्फ एक ही सर्विस है, गियर बॉक्स। हालांकि ये दो मुख्तलिफ जो वर्कशॉप्स हैं उन्होंने डाली थी, क्योंकि सेम सर्विस थी इसलिए
हमारे पास यहाँ पे एक ही दफ़ा ये सर्विस शो हो रही है। जब हम इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे सर्च वर्कशॉप के नीचे एंग्रो इंजीनियरिंग और स्मार्ट सर्विसेज, ये 2 अदद वर्कशॉप जो हैं ये हमें नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से होंडा सिविक क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसकी 2 अदद सर्विसेज हैं। ये इंजन वर्क्स जो है ये इसको सर्च करते हैं तो ये एंग्रो इंजीनियरिंग हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। और अगर डेंटिंग पेंटिंग इसकी हम सर्च करें तो ये हमारे पास स्मार्ट सर्विसेज वाली जो वर्कशॉप है वो प्रोवाइड हमें कर रही है। तो इसी तरह आप अगर XLI में अगर यहाँ से सर्च करता हूँ तो इसकी सिर्फ एक ही हमारे पास सर्विस है और उसको सर्च करेंगे तो वो एंग्रो इंजीनियरिंग हमारे पास प्रोवाइड कर रही है। और इसी तरह GLI को मैं देखता हूँ तो इसमें भी एक ही इंजन वर्क है, तो ये सर्च करते हैं तो इसमें भी सिर्फ एक ही जो वर्कशॉप है स्मार्ट सर्विस वो हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह ये आपके पूरे प्रोजेक्ट में ये जो काम हुआ हुआ है इस तरह हुआ हुआ है। तो आप इसको वीडियो को रोक के स्टॉप करके इसको साथ साथ बनाएं और आई थिंक ये मुश्किल नहीं है, इजी है, आप कर लेंगे। और जहाँ से कोई इशू हो तो आप वहाँ से उसको पूछ सकते हैं, लेकिन आपने जहाँ एरर आएगा उसको एरर को पहले रिजॉल्व करना है फिर आगे जाना है। ठीक है, तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।